प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 5 करेंगे। विज्ञान का पाठ नंबर 5 बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 1, अम्ल और अक्षारकों के बीच में अंतर बताइए। देखिए बच्चों, क्या अंतर होता है अम्ल अक्षारक में। इनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, इनका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि अक्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल जल में वियोजित होकर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन बनाते हैं, जबकि अक्षारक जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन या OH- आयन बनाते हैं। ये छूने पर चिकने नहीं होते हैं, ये छूने पर चिकने होते हैं। अम्ल मिथाइल ऑरेंज के घोल को गुलाबी कर देते हैं, ये उसे गुलाबी से नीला कर देते हैं। अम्ल फिनोप्थलीन को गुलाबी नहीं बनाते हैं, ये गुलाबी बना देते हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ गुण जिनके आधार पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के अपमार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है। इनकी प्रकृति अक्षारकीय होती है, क्योंकि अक्षार ही लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये छूने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस स्रोत का नाम बताइए। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है। लिटमस विलयनों का स्रोत लाइकेनो या शैक होता है बच्चों। लाइकेन अथवा लीचेन, लीचेन का एक पौधा होता है जो चट्टानों के ऊपर उगता है और चट्टानों के साथ ये चिपका रहता है, चिपकी व्यवस्था में होता है। और ये उन इलाकों में होता है बच्चों जहाँ पर प्रदूषण कम होता है। उसकी पत्तियों से इस विलयन को, लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इससे अम्ल और अक्षार की पहचान की जाती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। क्या अशुद्ध जल अम्लीय, अक्षारकीय या उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। अशुद्ध जल बच्चों उदासीन होता है, क्योंकि इसमें नीला या लाल लिटमस डालने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही उदासीन या माध्यम या विलयन की पहचान है। उदासीन विलयन की पहचान यही है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रक्रम का एक उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे नमक का अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, नमक का अम्ल यानी HCl बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। और जब इनके बीच में अभिक्रिया होती है तो बच्चों हमें प्राप्त होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, और जल इसमें भी निकलता है H2O प्लस H2O। तो आप ये भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित कथन यदि सही है तो T अथवा गलत है तो F लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बच्चों यह है F अथवा गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, बच्चों ये भी गलत है, F। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते ही, तो ये बच्चों है ट्रू। तो इसके आगे टी लगा दीजिए। सूचक वह पदार्थ जो अम्लीय और अक्षार के विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, ये भी ट्रू है। दंतक्षय अक्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी गलत है बच्चों, इसमें F लिख दिया हमने। दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं।
एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा अक्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दौरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। तीनों पेय की बोतलों में से 3 अलग अलग बीकरों में कुछ बूंदे पेय की डालो। तीनों में बारी बारी से नीला लिटमस डालो। जिस बीकर के पेय में नीला लिटमस लाल हो जाता है वह अम्लीय पेय है। उस पेय वाली बोतल को अलग कर दो। अब शेष 2 बीकरों में से प्रत्येक में लाल लिटमस डालो। एक बीकर में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह पेय अक्षारकीय है। इस पेय वाली बोतल को भी अलग कर दीजिए। शेष बची बोतल उदासीन पेय बच जाती है। अब दौरजी ग्राहकों को उनके मनपसंद पेय प्रस्तुत कर सकता है। बच्चों समझाइए ऐसा क्यों होता है। जब आप प्रतिअमलता से पीड़ित होते हैं तो प्रतिअमल की गोली क्यों लेते हैं, ताकि प्रतिअमल की गोली अमल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन बना दें, जिससे उत्पन्न पीड़ा बंद हो जाएगी। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन विलयन लगाया जाता है, ऐसा क्यों। जब चींटी के डंक में चींटी काटती है तो उसके डंक में बच्चों फार्मिक अम्ल पाया जाता है और कैलामाइन अक्षारीय प्रकृति का होता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया के लिए ही जहाँ पर चींटी ने काटा है कैलेमाइन विलयन को रगड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप फार्मिक अम्ल का कष्टकारी प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया से कैलेमाइन विलयन फार्मिक अम्ल को उदासीन कर देता है। आगे देखिए बच्चों, जब कारखानों के अपशिष्टों को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन क्यों किया जाता है। कारखानों के अपशिष्टों को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन नहीं किया जाता है, क्योंकि अपशिष्टों में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होता है जो जल में मिलकर उसे अम्लीय बना देता है, जिसके कारण जलीय जीवों का जीवन प्रभावित होता है। इसलिए कारखानों के अपशिष्टों में अक्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में प्रयोग करके उनकी कैसे पहचान करेंगे। तीनों द्रव को 3 अलग अलग प्रखनलियों में लीजिए। सबसे पहले तीनों प्रखनलियों में हल्दी पत्थर की पट्टियाँ काट कर डालिए। एक प्रखनली में हल्दी पत्रों का रंग लाल भूरा हो जाता है, अतः इस प्रखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। अब इसी प्रखनली में से अन्य 2 प्रखनलियों से थोड़ा थोड़ा अलग विलयन डालिए। हम देखते हैं कि एक प्रखनली में से लाल भूरे रंग का विलयन गायब हो जाता है, इसका रंग गायब हो जाता है बच्चों, जबकि दूसरी प्रखनली के विलयन से ऐसा नहीं होता। लाल भूरा रंग गायब करने वाला विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जबकि तीसरी प्रखनली में शक्कर का विलयन विद्यमान है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। जब नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबोया जाता है तो वह नीला ही रहता है, तो इसका अर्थ है कि विलयन उदासीन है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए। तो बच्चों, अम्ल और अक्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर जो है क पार्ट का आंसर जो देखिए, ऊपर लिखे हुए जो वक्तव्य हैं इनमें सही हमें बताने सभी 4 या फिर एक और घ। इन्होंने बताया कि अम्ल और अक्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं, पहले में बताया। और दूसरे में बताया यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो अक्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। फिर है बच्चों, यदि कोई सूचक अक्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है तो अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। अम्ल और अक्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो बच्चों ये है 4 पार्ट, और इन चारों पार्ट में
जो है हमें सही आंसर ढूंढना है। चौथा केवल घ, इसका ऑप्शन जो है 4 आएगा, यानी केवल घ पार्ट जो है वो सही है। यानी घ नीचे वाला अम्ल और अक्षार में रंग परिवर्तन के सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ये आएगा इसका सही आंसर बच्चों। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अक्षारकों का स्पर्श कैसा होता है? चिकना होता है। अक्षारकों के विलयन का स्वाद कैसा होता है? अक्षारकों के विलयन का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल अक्षारक की विक्रिया से क्या बनता है? अम्ल अक्षारक की विक्रिया से लवण पानी बनता है। दैनिक जीवन में उपयोगी 4 खट्टे रसों के नाम बताइए। सिरका, दही, इमली, नींबू। दही किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टी होती है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टी होती है। नींबू व संतरे में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? नींबू व संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली व अंगूर में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? इमली व अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। और सेब में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम बताइए। मैलिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटियाँ एवं मधुमक्खियों में शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इन दोनों के शरीर में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर में उपस्थित एक कार्बनिक अम्ल का नाम बताइए। एस्कॉर्बिक अम्ल अथवा विटामिन सी। कौन सा परमाणु सभी अम्लों में पाया जाता है? हाइड्रोजन परमाणु सभी अम्लों के अंदर पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। H2CO3। H2CO3 है बच्चों ये, H2CO3 ये होता कार्बनिक अम्ल का सूत्र। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।